दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। कश्मीर की जो ये कश्मीरियत के लिए लड़ रहे हैं, जो ये लोग बोलते हैं किस कश्मीरियत या कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, ख़ासतौर जो मुस्लिम हैं, जिन टेररिस्ट के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, उनको ये भी नहीं मालूम कश्मीर जो है ऋषि कश्यप की धरती है। यहीं पर बहुत सारे वेदों की रचना हुई, सिंधु नदी के किनारे महाभाष्य लिखे गए। और इस्लाम तो बहुत बाद में आया था, 1200 के इस्लाम कम 1000 साल बाद आया इसके इस्लाम शुरू होने के बाद। और दूसरी बात यह है कि जम्मू भी राजा त्रिलोचन ने बसाया था। तो जम्मू कश्मीर पर अगर पहला हक है तो वो हिंदुओं का है, क्योंकि हिंदू धर्म इस्लाम से बहुत ज़्यादा पुराना है। और इवन पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं और हिंदू हैं, सब भाई भाई हैं। क्योंकि जो आज मुस्लिम हैं, जिनको हम कन्वर्टेड मुस्लिम भी कह सकते हैं, वो उन फोर फादर्स के औलाद है, जिनके फादर्स या तो डरपोक थे या प्रेशर में या लालच में इस्लाम को अडॉप्ट किया। मतलब एक ऐसी थ्योरी जो कि ये बताती है कि धरती जो है गोल नहीं चपटी है, और धरती नहीं घूम रही है, सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा है। मतलब एक अच्छे कल्ट से वो ऐसी जगह चले गए जहाँ पर सारी थ्योरी फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड है। और दूसरी बात, इसके फॉल्स के कितने कितने, जैसे कुरान को ये बोलते हैं अल्लाह की वाणी है। अगर हीरा की गुफा में जब ये मोहम्मद साहब तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ पर गैब्रियल नाम का एक फरिश्ता आया, जिसको ये जिब्राइल भी बोल सकते हैं। तो ये थर थर काँपने लगे और इनका जो है पसीने पसीने हो गए। तो ये पहुँचे अपने घर। तो वो आयशा बेगम, जो कि उनसे बहुत ही छोटी थी, 9 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी 6 या 9 में, जो कि आज के ज़माने में होती तो निश्चित तौर पर जेल में होते। तो जब उनकी आयशा को बताया तो आयशा बोली, आप घबराओ नहीं, वो गैब्रियल फरिश्ता है। तो आयशा को ये कैसे मालूम हुआ गैब्रियल फरिश्ता है, और प्रॉफिट साहब को कैसे नहीं मालूम हुआ, जबकि वो अपने को अल्लाह का बंदा या प्रॉफिट कहते थे। तो यही इनकी भूल समझ में आती है। दूसरी भूल ये है कि पृथ्वी गोल नहीं, फ्लैट है। ये कुरान कहती है पृथ्वी फ्लैट नहीं है, पृथ्वी गोल है। यहाँ भी ये गलत कहती है कुरान। दूसरा ये कहती है कि जो माउंटेन है ऊपर से गाड़े गए हैं अल्लाह द्वारा, जिससे कि धरती उड़ ना जाए। ये भी चीज़ गलत है। जो पत्थर हैं वो आपस में जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं उनसे बनती हैं, और जब दोनों प्लेट टकराती हैं जो उभार होता है उसको हम माउंटेन या पहाड़ कहते हैं। जैसे कि हिमालय झील इंडिया से फिर यूरेशियन की तरफ पट्टी खिसकी से अफ्रीका से अलग होके, तो ये जहाँ आज नॉर्थ इंडिया है वहाँ सारा समुद्र था। तो साउथ उधर से फिर खिसक के इधर टकराया इस पहाड़ से, तो ये हिमालय हुआ। हिमालय बहुत ही नया पहाड़ है। दूसरा ये बोलते हैं कि धरती नहीं घूम रही है, सन घूम रहा है, सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा है। ये भी कुरान की बात गलत है। वास्तविकता में धरती घूम रही है, और उस जो सन है, सन भी घूम रहा है अपनी परिधि पे, लेकिन धरती के चारों तरफ नहीं घूम रहा। ये तो कहते हैं कि धरती के चारों तरफ घूम रहा है और धरती स्थित है। तो यहाँ भी कुरान की बात बिल्कुल फाल्स हो जाती है। दूसरा ये बोलते हैं कि 7 स्काई, 7 आसमान है। ऐसा कुछ भी नहीं है, 7 आसमान है ही नहीं। आसमान तो एक स्पेस है, खाली जगह है, और उसमें वायुमंडल है, गैसें हैं, 3-4 उसके स्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर, इस तरह के 4-5 उसके क्षेत्र है। दूसरा ये बोला गया कि बुर्राक जो जानवर था उस पर ये चले गए ऊपर, मोहम्मद साहब ऊपर गए रातों रात में, फिर वापस भी लौट आए। अगर ये बुर्राक जानवर से ऊपर आसमान की शहर या स्वर्ग में गए थे, जैसा कि ये बोलती है कुरान, तो इनको ये नहीं दिखाई दिया ऊपर से कि धरती घूम रही है और धरती गोल गोल है। इसका मतलब ये गए ही नहीं ऊपर। अगर जाते तो ज़रूर, तो भाई अल्लाह के बंदे थे तो इनको तो इतना मालूम हो ही जाता कि धरती घूम रही है और धरती गोल है। तो इसका मतलब ये वहाँ भी नहीं गए। मतलब इस तरह की कंसेप्ट इन्होंने फैला रखी है हमेशा, कि आदमी कंफ्यूज हो जाए। जो हमारे कन्वर्टेड मुस्लिम भाई हैं, जो कि हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं, वो ऐसे कल्ट में चले गए जहाँ वहाँ बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं थी। और इसलिए वो कहा गया है कि कुरान का एक नुक्ता भी बदलने लायक नहीं है। इसलिए कहा गया है कि इसको अंधे होकर माने, या लॉजिक के लिए कोई भी जगह नहीं है। दूसरा, इन कुरान का अल्लाह ये बोलता है कि ये काफिर हैं, ये नॉन काफिर हैं। मीन्स मनुष्य को 2 भागों में बांटने वाला अल्लाह तो बड़ा क्रूर है काफिरों के प्रति, और काफिरों को वाजिब कत्ल मानता है। इनको ये कुरान में लिखा हुआ, मैं अपनी बातें नहीं बता रहा हूँ। और इसी को ये हमारे मोमिन या मुस्लिम ब्रदरन पढ़ते हैं, हमें उनसे कोई दोष अफसोस नहीं है, क्योंकि वो तो वही कर रहे हैं जो पढ़ रहे हैं।
तो ये सच्चा मुसलमान वही है जो कि नमाज में ये बोले कि हम ए अल्लाह, हमें काफिरों पर विजय प्राप्त हो या काफिरों को हम जीत लें। ये हर नमाज में यही बोलते हैं। तो मतलब इनके अल्लाह साहब ने नमाज में भी अल्लाह ने काफिरों को नहीं बख्शा है। इसका मतलब इसलिए यही वजह है कि इस्लाम जो है ड्यू टू तलवार के दम पर फैला है। ये जो बोलते हैं कि शांति के दम पर फैला, शांति के दम पर ये नहीं फैला, तलवार के दम पर फैला है। कुरान की बहुत ऐसी आयतें हैं जो कि बहुत ही डरावनी और भयानक हैं काफिरों के लिए, जिसमें गले रेतने के लिए कहा गया है। अल-तौबात नंबर 5 तो क्लियर कट कहती है कि जब ये रमज़ान के पवित्र महीने बीत जाएँ तो मुशरिकों को मारो। मुशरिक मीन्स जो अल्लाह, रसूल और इसमें प्रॉफिट में वो ना कर सके। और दूसरी बात ये है, जो कुरान है 240 बात तो 240 साल मौत के बाद जब ये फौत हो गए मोहम्मद साहब, तो ये हदीस लिखी गई थी, सही बुखारी हदीस। तो 240 में क्या क्या बदलाव हुए 200 ईयर्स में, इसका भी कुछ अता पता नहीं है। और दूसरा फैक्ट तो ये है कि इतने पढ़े लिखे हमारे मुस्लिम बरादर भी ये मान रहे हैं कि पृथ्वी जो स्थिर है और सन उसके चारों ओर घूम रहा है। तो ये बड़ी ही विचित्र सी बात लगती है हमको। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सन घूम रहा है और पृथ्वी जो है स्थिर है और उसके चारों ओर सूर्य घूम रहा है। और दूसरा ये है, बहुत सारी आयतें हैं, जैसे वर्ष 456 ये कहती है कि जो दोज हु रिजेक्ट आवर साइंस, वो काफिर जिन्होंने हमारे चिन्हों को और हमारी बातों को नहीं माना, वी शैल सून कास्ट इनटू द फायर, हम उनको आग में झोंक देंगे। और 586 कहती है जिन्होंने हमारे धर्म को, बट दोज हु रिजेक्ट फेट, जिन्होंने हमारे धर्म को रिजेक्ट किया, एंड बिलीव अवर साइन एंड डिसबिलीव, और हमारे उसमें नहीं विश्वास किया, दे शैल बी कंपेनियन हेल ऑफ फायर, वो नरक की आग में डाले जाएंगे। ये अल्लाह कह रहा है। मतलब अल्लाह जो है जिसने सारी, एक तरफ तो बोलते हैं अल्लाह ने सारे वो बनाया है संसार, उसके बाद ये अल्लाह बोल रहा है कि वो जो काफिर हैं वो नरक की आग में डाले जाएंगे। और 9 तीर कह रही है, चैप्टर 9 वर्स 3 कह रही है, एंड अमंस क्रॉम्फ अल्लाह और एंड हिज मैसेंजर, और जो पीपल हैं वो अल्लाह के मैसेंजर उसको नहीं मानता है। तो और द डे ऑफ ग्रेट, जो मानते हैं वो ग्रेट यात्रा पर हैं अल्लाह की, और अल्लाह जो है उनके लिए भला करेगा। और ये 8:38 कह रही है, चैप्टर 8 वर्स कह रही है, से द अनबिलीवर्स दे डेजिस्ट फ्रॉम दियर पास्ट वुड बी forgiven them, but if they persist for punishment of those before। ये कह रही है कि अगर मोटा अंदाज है, ये आयत ये कह रही है कि काफिर जो हैं वो आग में जलने लायक है। और 852 कह रही है, आफ्टर द मैनर ऑफ द पीपल ऑफ फरो, ये इसको छोड़ देते हैं, ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो इसमें बहुत सारी आयतें हैं कि जो ये कह रही हैं कि लोगों को मारो काटो। और ये जो अब कश्मीर की लड़ाई में क्या क्या नारे लगाए थे, हम इसको भी आपको बता देते हैं। इन्होंने क्या नारे लगाए थे, मुसलमान जागो और काफिर भागो। एनलेस, ये जो है इन्होंने नारे लगाए जब हमारे हिंदुओं को भगाया। और उसका बाद नारा लगाया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। उसके बाद इन्होंने नारा लगाया कि हमको कश्मीर चाहिए बिना हिंदू पुरुषों के, पर उनकी औरतों के साथ। मतलब ये इनके वो हैं, मतलब किस तरह के ये लोग हैं, आप क्या समझते हो। और इन्होंने नारे लगाए यहाँ क्या चलेगा, शरिया चलेगा। तो इस तरह भी इन्होंने हिंदुओं को एक्सोडस, फोर्सिबली एक्सोडस किया, जबकि ये लैंड जो है हमारे पहला जो हक है इंसानों इस पर कश्मीर पे, वो हिंदुओं का है, क्योंकि ये ऋषि कश्यप की भूमि है। मुस्लिम्स तो थे ही नहीं अब हिंदुस्तान। और दूसरी बात ये है कि कन्वर्जन उसी कौम का होगा ना जो पहले से एग्जिस्टेंस को। इस्लाम तो बहुत बाद में है, और इसमें इस्लाम में तो साफ लिखा हुआ कि आप मारो काटो कोई बात नहीं, कैसे भी मुसलमान बनाओ। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है कि मार के हम उसको मुसलमान बना देंगे। तो इस तरह की किताब है
जो कि ये कहती है कि इंसानों को ही मारो। तो ये धार्मिक किताब कैसे हुई मुझे अभी तक ये मालूम नहीं है। और अल तौबा अल बकरा चैप्टर 2 अल बकरा की 223वीं आयत कहती है योर वुमेन आर योर एग्रीकल्चर, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, ये अपनी औरतों को भी इज्जत नहीं दे। सो यू गो इन योर एग्रीकल्चर, और तुम जैसे चाहो उनके साथ करो, जो भी करना, आगे से या पीछे से जैसे मर्जी करना है। अच्छा, और अल इमरान चैप्टर 3 वर्ष नंबर 11 की आयत है, और जो विश्वास नहीं करते अल्लाह में रुकून, उनको बोलो कि उनको सुन ली दे विल डिफेक्टेड, वो जल्दी ही पनिश होंगे और नरक की आग में जाएंगे। एंड ये गॉड जो है कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर मुसलमान जो है हेवन में जा सकता है, परंतु कोई भी काफिर हेवन में नहीं जा सकता, भले काफिर कितना ही अच्छा हो और मुसलमान कितना भी गंदा हो। ये जितने भी कत्लो गारत कर रहे हैं सारे ही जन्नत में जा रहे हैं, ऐसे इनका सोचना है। वैसे जो इनकी जन्नत है वो जन्नत में कुछ नहीं है, ये खाली इनकी फैब्रिकेटेड स्टोरीज हैं। और बहुत सारी आयतें हैं। अल बकरा की वर्ष 190 कहती है कि अल्लाह के लिए लड़ो और उन्हीं के लिए रहो, और अल्लाह बहुत ही बढ़िया है तुम्हारे लिए, इसलिए अल्लाह के साथ रहो और काफिरों को मारो। और बहुत सारी हैं। अब अल तौबा 9:5 भी ये कहती है कत्ल करो, ये कत्ल, सारी आयतें मेरे पास हैं, ये सारी वही कुरान में ही लिखी हुई हैं, कहीं बाहर से नहीं लिखी, और जो सही बुखारी में लिखा हुआ है। और एक चीज़ और है, इन्होंने ये जितना भी कुछ ये आतंक हो रहा है ये इनकी गलतफहमी की वजह से हो रहा है। इसका जो मूल कॉज है कुरान है। इसकी 22 से 24 आयतें तो ऐसी हैं कि उस पर अगर बैन नहीं लगाया जाता है तो इस संसार को गड्ढे में धकेल देंगी, और उसके बाद जो है हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा इन मूर्ख लोगों से लड़ने के लिए। और ये बोलते हैं कि इस्लाम बहुत पीस रिलीजन है, मैं नहीं मानता इस्लाम पीस रिलीजन है। इनकी 5:32 अल-माइदा 5:32 कहती है अगर इंसान का कत्ल भी एक हो जाता है तो पूरी मानवता का कत्ल है। लेकिन उससे नेक्स्ट आयत कहती है 5:33 कहती है कि जो अल्लाह को ना माने या डिसबिलीवर है उसका बायां पैर काट दो या दायां हाथ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में काटो। अगर बायां हाथ काटते तो ये लेग काट दो दाएं वाली। तो अब ये कहते हैं पीस है बहुत। और अल तौबा आयत नंबर कहती है काफिरों को मार, सीधा सीधा बोलती है किल द काफिर्स। तो इसीलिए ये गले काट रहे हैं सब लोगों के, और तो कोई बात नहीं है, ये उसी से हैं। और क्या ये अल नाम चैप्टर 6 39-49 कहती है अल्लाह नेवर सेड एनी व्हाट हैव टू दिस और दैट, हाउएवर हजरत साहिब सेड दिस अल्लाह सो काइंड दैट ही मे फॉरगिव देम हु रिफ्यूज अल्लाह वर्सेस इंस्टेड ऑफ डिग्री ऑफ इनोसेंट पीपल। और ये आयत कहती है कि उन लोगों को जो कि नॉन बिलीवर्स हैं, जो कि इस्लाम में विश्वास नहीं रखते, उनके लिए सीधा जो रास्ता है वो नरक के लिए जाता है। और ऐसी बहुत सी आयतें हैं कि जो ये कहती हैं कि इसके लिए जाता है। ये अगले उसमें बताता रहूँगा, नहीं तो वीडियो लंबा जाएगा। अच्छा, जब ये इन्होंने क्या किया, जब इस्लाम का यहाँ पदार्पण हुआ कश्मीर में पूरी हिंदू टोटल आबादी थी। उसके बाद जो सबसे पहले एक मीर अल हमदानी जो कश्मीर का ईरान का रहने वाला था, वो ये आया। और वो नाम के सूफ़ी होते हैं, सूफ़ी भी पॉइज़न है। अगर सूफ़ी संतों की, जैसे अभी हमारे अंकुर आर्या जी ने ये एक वो डाला था वीडियो पे, ये जो हज़रत ने जो सूफ़ी है यहाँ का चिश्ती औरतों का, हिंदुओं का हत्यारा, तो और हिंदू औरतों के साथ उसने गलत काम करवाने की कोशिश की। पृथ्वीराज चौहान को जब हराया उसकी पत्नी के साथ, अंकुर आर्या जी ने बिल्कुल सही बोला है, मैं इस पे उनके साथ हूँ। क्योंकि इनकी कुरान में कहते हैं कि लूटी हुई धन, लूटी हुई स्त्रियाँ और जो बंदी बनाए बच्चे और पुरुष आपके लिए माले गनीमत हैं। तो होता क्या था कि ये पुरुषों को तो मार देते थे, और जो बच्चे थे छोटे थे 13-14 साल के, उनको ये गुलाम बना लेते थे और उनकी जो आर्मी है या घरों में भेज देते थे। औरतों को क्या करते थे ये लोग, औरतों को बंदी बनाने के बाद उनको सेक्स स्लेव यूज़ करते थे। मतलब ये काफिरों की औरतों के साथ सेक्स कर सकते हैं, ये बिल्कुल कुरान में लिखा हुआ है। और उनको बाज़ारों में भी बेच सकते हैं उनको यूज करने के साथ। और जो सेक्स स्लेव या सेक्स स्लेव लौंडी और बांदी जो कस्टम है, ये इस्लाम की तरफ से आई। और रेप तो इंडिया में होते ही नहीं थे, रेप तो जब ही हुआ जब इस्लाम शुरू हुआ है। और बहुत सारी चीज़ हैं, और ये हिंदुओं पर ताकीद करते हैं। हमारे आमिर खान है बड़े, ये अब एक आमिर खान को हमारा ये कहना है कि तू पीके बनाई तो थोड़ी सी जो 1-2 पिक्चर है हलाला पे बना ले, 2-4 पिक्चर और चीज़ों पे बना ले।
बहुत सारी गलतियां हैं उन पर बना ले, उनको सुधार कर, ट्रिपल तलाक है, औरतें एग्रीकल्चर नहीं है, ये समझा दे, तो उन पर ये नहीं बनाएंगे क्योंकि इनको डर है दाऊद इब्राहिम का। और जबकि ये जो अपने को मुसलमान मुसलमान पाकिस्तान में भी कहते हैं ना, ये सारे हिंदुओं की औलाद हैं, डरपोक हिंदुओं की औलाद है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपना ये वीडियो रोकता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।